पर बेटा आप ना भी इन सब बातों के लिए बहुत छोटे हो। दुनियादारी की आपको कोई भी समझ नहीं है। प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। डोंट टेक मी रॉन्ग। वहां पर जो भी हुआ वो बेटा मैं बताती हूँ। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो राम जी की मर्जी थी। मैंने पहले ही कहा था परी से कि राम जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप और मैं तो मेरे मम्मी पापा को ढूंढने गए थे और वहाँ से आप मुझे मेरे पापू के घर लेके गए और वहाँ पे आग लग गई। वेरी बैड पापा, आपने एक तो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया और ऊपर से इनकी प्रॉब्लम को देखकर इनको वहीं छोड़कर आप अपने काम पे चले गए। नहीं परी, मालिक को नहीं पता था कि वहाँ पे आग लगी है। उनको पता होता तो वो ऐसे छोड़ के क्यों जाते, है ना मालिक? ऐसे तो हमने परी से भी मना किया था यहाँ आने से, पर उसने बहुत जिद की तो हमें आना पड़ा। हमने तो बिरजू अंकल से भी कहा कि उनको पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। जिसने भी उनके साथ ये जानबूझ के किया, पर रानी ने मना कर दिया। शुक्र है इसने सच नहीं बताया हमारी बेटी को। नहीं बताया सच, क्योंकि फिर कभी आपकी बेटी आपसे बात नहीं करती मालिक। हमने डिसाइड किया है पापा कि रानी पहले के जैसे हमारे साथ रहेगी और उसकी पूरी फैमिली हमारे आउट हाउस में। Oh my puri child, God bless you. Oh my God, and what is this? बेटा ये लोग यहाँ ऐसे कैसे? I mean, they are used to village life. वो गांव में किसी और घर में या फिर किसी कहीं पे भी रह लेंगे, पर यहाँ पे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे और बेकार भी। थोड़े दिन के लिए ना पापा, उसके बाद जब आप उनका घर बनवा दोगे तो उनको तो वहीं जाना है और रानी पहले की जैसे हमारे साथ ही रहेगी। नहीं बेटा, हमें लगता है कि इसे भी और इन्हें भी किसी और जगह जाके रहना चाहिए, पर यहाँ नहीं। देख काट ना पापा। अभी वो देखो कितने परेशान है, सैड है। घर चला है उनका भी और हमें उनकी हेल्प भी तो करनी चाहिए ना। हमने तो डिसाइड कर लिया है, हम तो इनको सपोर्ट करेंगे। आपको क्या करना है आप देख लो। If you have a problem या दादी को कोई ऑब्जेक्शन है या उन्होंने रानी या उसकी फैमिली को घर से निकाला या उनकी इंसल्ट की, तो हम भी चले जाएंगे उनके साथ।
जल्दी करो ना, वो लोग टायर्ड है, वो लोग कब से वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। परी बिटिया, रानी कहाँ है? रानी नाश्ते की तैयारी करने गई है, उसके बाद हम दोनों स्कूल का प्रोजेक्ट करेंगे। अंकल वो देखो वहाँ अभी भी गंदा है, ठीक से साफ करो ना। अच्छा अंकल, यहाँ का फैन तो ठीक से चलता है ना? नहीं तो कूलर लगवा दो। अरे अरे नहीं परी बिटिया, अभी तो जाड़ा आ गया है, हम कूलर का क्या करेंगे अभी? ना नहीं चाहिए। अरे पर हम तो अभी भी एसी ऑन करके ब्लैंकेट में सोते हैं। परी कितनी बदल गई है ना भैया। पहले सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और अब देखो सबका कितना ध्यान रख रही है। सब मेरी रानी के संगत का असर है। दीदी कहते हैं राम जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गांव का घर जल गया तो सब लोग यहाँ साथ में रहने आ गए। ये घर तो कितना अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? कंफर्टेबल तो होगा ना? थैंक यू दीदी। अब वैसे रानी कहाँ रहेगी? अब तो वो हमारे साथ रह सकती है ना? नहीं चकोर भैया, वो हमारे साथ ही रहेगी। वो नहीं होती तो हमारा मन नहीं लगता, हम सैड हो जाते हैं। कोई बात नहीं परी बिटिया, वो आपके साथ ही रहेगी। और हम भी कौन सा बहुत दूर हैं, हवेली सी लगाई हुआ तो ये घर भी है। यस अंकल, हम जा रहे हैं, हमें अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। रानी चार्ट पेपर और कलर्स लेकर हमारा वेट कर रही होगी। भैया, परी बिटिया हमें यहाँ ले तो आई है, पर अगर मालिक नाराज हो गए तो? हाँ, जिन्होंने हम सबको गांव से निकाला, मेरा घर जला दिया, उनके मन को कहाँ भाएगा कि हम रात दिन उनकी आंख के सामने रहें। सामने का है, हम तो इस घर में है ना। मुझे लग रहा है कि ये सब करने के पीछे मालिक का कोई बहुत गहरा राज है। आपको तो कुछ भी लगता रहता है भैया। नहीं बिट्टी, मुझे लग रहा है कि मालिक हम सबको निकालने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। परी के सामने ना सही, लेकिन उसके पीछे पक्का। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बताओ ना भैया, सोचा है कुछ? हमें तो बहुत डर लग रहा है आपकी बातों से। कहाँ जाएंगे हम? नहीं, डरना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। पर एक बात तो तय है कि अगर मालिक ने हम सबको घर से निकाला तो उन्हें बताना होगा कि हमें क्यों निकाल रहे हैं, उन्होंने हमारा घर क्यों जलाया। ये बात रानी भी कह रही थी, तो उसे पता करना है और वो पता करके रहेगी। मेरी रानी जो ठान लेती है ना, वो करती है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। किस बात की जिद है आपको हमसे भगवान? किस बात की? कि लहू बहाने के बावजूद भी हाथ की लकीर हमारे हाथ से मिट नहीं रही। पहले मम्मी ने इतनी कोशिश की, फिर हमने जी जान लगा दी। जो कभी सोच नहीं सकते उतना नीचा गिर गए। जितना दूर छोड़ के आते हैं उतने ही वेग से वो वापस लौट के आ जाती। क्या करें, कैसे पीछा छुड़ाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब की बार वो अकेली नहीं आई, पूरा दल बल को साथ में लेकर आई। हमारी अपनी बेटी उन्हें साथ में लेकर आई। हमारी अपनी बेटी, अपनी बेटी, अपनी बेटी। फूटे भैया तुम्हारे, दिन में देख गए तारे, कोशिश कर तुम हारे, प्लान फिनिश हुए सारे, बुरे फंसे हैं बेचारे, और कैसे उसको मारे। आग फूटे भैया
तुम्हारे हाय हाय। आए आउट हाउस बिल्कुल रेडी है, साफ करा दिया हमने। आप नाश्ता कर लीजिए और फिर वहाँ पे शिफ्ट हो जाइए और आराम करिए थोड़ी देर। आपको पता है माँ, परी ने खुद खड़े रह के अंकल और आंटी से सफाई करवाई है। सच? हाँ। वेरी गुड बेटा। अब तो आप हमसे गुस्सा नहीं है ना मम्मा? अगर आप आगे घर से भागोगे तभी भी हम आपको डांटेंगे, वो गलत बात थी। लेकिन आपने रानी और उसकी फैमिली की मदद की, उन्हें यहाँ लेकर आए, इसके लिए तो हम आपको शाबाशी देंगे। बहुत अच्छा काम किया आपने। मम्मा इज प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मम्मा। मैं भी आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ परी बिटिया। आप ऐसे वक्त पे हमें यहाँ लेके आई जब हमारा कोई घर बार, कोई ठिकाना नहीं था। और तो और ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। एकदम बुद्धिहीन हो गया था मैं। बिरजू, राम जी जो करते हैं ना, अच्छे के लिए ही करते हैं। जो कुछ हुआ इसमें भी हम सबकी अच्छाई ही होगी, तभी तो वहाँ पर ही पहुँच गई और आप सब लोगों को यहाँ पर लेकर आई। आप बेझिझक यहाँ पे आराम से रहिए। वाह, कितना मजा आएगा ना। रानी के भैया और सिस्टर भी हमारे साथ खेलेंगे। तुम बहुत अच्छी हो परी। तुम क्या बोलती हो? ओसम, ओसम हो गई है तुम। मम्मा हमेशा कहती है ना कि रानी के साथ रहो, उससे अच्छी बातें सीखो। वो कैसे तुम्हारी केयर करती है वगैरह वगैरह। तो ये सब हमने तुमसे ही सीखा है। तुम भी तो हमारे या हमारी फैमिली के लिए कुछ नाइस करती हो ना, तो हमें भी तो करना चाहिए ना। थैंक यू परी। I love you तुमसे भी ज्यादा। छाती पे सांप लौट रहे हैं हमारी। जैसा सोचा था उसका उल्टा ही हो रहा है बिल्कुल। एक को विदा किया, 4 साथ में चले आए। मुफ्तखोर जोंक की तरह चिपक गए हमसे। क्या सोच कर गए थे पिपरिया में? उस लड़की को ठिकाने लगा दोगे, सारे सबूत मिटा दोगे। गुस्सा आ रहा है हम पे? हाँ? मन कर रहा है हमें मारने का ना? नो 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 नो। कंट्रोल योर एंगर महीन, क्योंकि अभी हमें तुम्हारे इस गुस्से का लेवल ना बहुत बड़ा। आप जरा सोचो ना महीन, तुम्हारी प्यारी बिटिया रानी न्यू वन ये खबर देंगी तुम्हारे दिल की रानी यानी मिसेस अरुणी महेंद्र शुक्ला को बताएंगी तो उसके चेहरे के तो सारे रंग उड़ जाएंगे, उसका दिल तो टूट ही जाएगा ना। हम सिर्फ तुम्हारे लौट कर आने का इंतजार कर रहे थे महेंद्र। तुम लौट कर आओ और हम अरुणी को तुम्हारा सच बताएं, तुम्हारे सामने, और तुम्हारे तोते उड़ते हुए देखें। बहुत कष्ट दिए हैं तुमने हमें और हमारे लव जी को। अब देखो कैसे गिन गिन कर एक एक कष्ट का हिसाब बराबर करेंगे। बूम! आप ठीक नहीं कर रही भाभी। जैसे तुमने आज तक सब कुछ ठीक किया है। हाँ? क्या फ्लावर, तुम अरुणी को सब कुछ प्यार से बताओ, तब तक बड़े मियाँ छोटे मियाँ को रोकते हैं। भाभी रुकिए, भाभी भाई साहब छोड़िए, हमें क्या कर रहे हैं? भाभी को रोकिए। अरे तुम्हें हमारी कंपनी अच्छी नहीं लगती है, जो तुम भाभी के पीछे भाग रहे हो? जब रानी के घर वाले आए थे तो कितने उदास थे, कितने डरे हुए थे। अब ठीक है, खाना भी अच्छे से खाया, बस रात को उनको अच्छे से नींद आ जाए। पर सोते वक्त कहीं घर चलने का सपना आया तो राम जी ऐसा मत करना, बेचारे ऑलरेडी बहुत डरे हुए हैं और डर जाएंगे। बस अच्छे से सो जाए, आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। वैसे जब भी कुछ गलत होता है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा और सही होता ही है। आज की इस घटना में
हमें अपनी बेटी परी के अच्छे स्वभाव के बारे में पता चला। कितने प्यार से वो रानी और उसके घर वालों को यहाँ इस घर में लेकर आई। रानी से सच्ची में बहुत प्यार करती है वो, और यही तो हम चाहते थे। अपनी सगी बहन जैसे प्यार करती, उसे अपनी बहन मानती है वो। बस ऐसा ही रहे। ये हमारी बेटी परी के लिए। क्या हो गया? कैसे पूछा ऐसे? भगवान, ये कोई आने वाली मुसीबत का संकेत तो नहीं? भाई साहब छोड़िए, हमें नहीं जाने देंगे। अरे भाई साहब, भाभी को रोकिए वरना हमारा घर टूटने से पहले आपका घर टूट जाएगा। मतलब अरे मेरे बड़े भाई साहब, क्या लगा आपको कि आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? भाभी को रोकिए, कहिए उन्हें कि अरुण कुछ भी पता है, वरना हम भाभी को सब कुछ बता देंगे चमन बहार के बारे में। क्या हो गया भाई साहब? क्या हुआ? भाभी तो हमारे गाल पिंक करने की बात कर रही थी, यहाँ पे तो आपके गाल अल्ट्रा पिंक हो गए। चमन बहार का नाम सुन के आपके गाल टमाटर की तरह फूल गए। मन कर रहा है मैं खा जाऊं। 30 सेकंड आपके पास, सिर्फ 30 सेकंड जाके भाभी को रोक के और उन्हें कहिए कि अरुण से कुछ मत बताएं। हमसे जो गलती हुई है जाने जाने हुई है, पर आपसे जो गलती हुई है वो होशो हवस में ये गलती की है। जरा सोचो, भाभी को ये पता चलेगा तो क्या होगा? सोचो। जान से मार देगी आपको, धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ अपने नाम कर लेगी और आपको जेल में डाल देगी। हमारी पत्नी अरुणी राम की सिया है, पर आपकी पत्नी जानते हैं ना कौन है वो? चुड़ैल, शूर्पणखा, पूतना, चाची ताड़का का कॉम्बिनेशन। वो नाक नहीं काटेगी, गला काटेगी आपका। छाया नहीं, सीधा आपको कच्चा चबा जाएगी, कच्चा। सोचा कभी आपने? इसलिए कह रहे हैं भाभी को रोको। क्या हुआ भाई साहब, बुरा लग रहा है आपको? कि छोटे भाई ने बड़े भाई को हरा दिया? क्या लगा था भाई साहब आपको? महेश शुक्ला को हराना इतना आसान काम नहीं है भाई साहब, क्योंकि महेश शुक्ला को हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, और महेश शुक्ला सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ है और जीतता है हमेशा। सुना आपने? क्या हुआ भाई साहब, ऐसे क्या देख रहे हैं? 30 सेकेंड खत्म हो गए। वही जाके भाभी को रोकिए वरना बूम। फ्लावर, हे भगवान, शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पर ये अग्नि देवता ऐसे आग लगाने में पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सबको जलाना चाहते हैं क्या? भगवान जी ऐसा मत करिए। अरुणी, आग लग गई थी यहाँ पर, बुझा दी हमने, कुछ खराब नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं,
तुम्हें याद है हम तुमसे सुबह कुछ कह रहे थे? हाँ, आप सुबह हमसे कुछ कह रहे थे, बात पूरी नहीं हो पाई थी। क्या बात है बताइए। पहले हमारा हाथ पकड़ लो। अरे पकड़ लो, बात ही कुछ ऐसी है, कहीं तुम्हारे पैरों तले जमीन न खसक जाए, गिर ना जाओ, इसलिए तुम पहले हाथ पकड़। भाभी, भाभी क्या बात है बताइए। हमें बहुत डर लग रहा है, वैसे ही कुछ ना कुछ संकेत हो रहा है। आप बताइए क्या बात है। ये तुम्हारे पति के बारे में। जैसा वो दिखता है ना, वैसे वो है नहीं। जिसे तुम अपना प्रीतम, अपना देवता मानती हो ना, वो असल में वो है नहीं। क्या? एलिफेंट टीथ अरुणी, showing different, eating different. ऊपर से शराफत की मूरत और भीतर से महाधूरत। लेकिन सच तो ये है कि उसका भी एक येस्टरडे, एक बीता हुआ कल अरुणी।